अगर आप लोग विल ऑस्प्रे के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि गाइज विल ऑस्प्रे के एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने के बाद वो यहाँ पर किस कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए, इसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। रोंडा राउजी के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद रोंडा राउजी डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर रिटर्न हो चुकी गए। वार्डलॉ के एमजेएफ के बीट करने को लेकर वार्डलॉ का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एईडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियनशिप के फुल गियर पर मेजर प्लान को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। इंपैक्ट रेसलिंग का एक बड़ा सुपरस्टार इंपैक्ट रेसलिंग को फाइनली लीव कर चुका है। एईडब्ल्यू से सीएम पंक के बाहर जाने के बाद सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए में किसको ज्वाइन करेंगे, इसको लेकर एक और बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे विल ऑस्प्रे की। वेल ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगले साल विल ऑस्प्रे का फरवरी में कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला है, और ऑस्प्रे ने खुद ये काफी बार कहा है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई, एनजेपीडब्ल्यू, इंपैक्ट रेसलिंग सहित एईडब्ल्यू जैसी कंपनी के साथ नेगोशिएट करने वाले गए, और जो कंपनी यहाँ पर ऑस्प्रे को ज्यादा पैसे देगी विल ऑस्प्रे उसी कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए। और यही रिसेंटली विल ऑस्प्रे के बैरी ब्लूम को हायर करने के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की तरफ से ऑस्प्रे के फ्यूचर को लेकर बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट आ चुका है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये दावा करना है कि विल ऑस्प्रे अगले साल एनजेपीडब्ल्यू को सच में लीव कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर ऑस्प्रे इंपैक्ट रेसलिंग या एनजेपीडब्ल्यू को ज्वाइन न करके बल्कि विल ऑस्प्रे एईडब्ल्यू कंपनी को परमानेंटली ज्वाइन करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने यह कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के काफी सारे पेपर व्यू पर काम करने के बाद टोनी खान विल ऑस्प्रे से काफी ज्यादा इंप्रेस है। और गाइस डेफिनेटली यहाँ पर विल ऑस्प्रे उनके करियर में जितने पैसे चाहते गए टोनी खान उतने पैसे आराम से देने वाले गए। और रेसलिंग ऑब्जर्वर ये कंफर्म कर सकते गए कि अगले साल विल ऑस्प्रे एनजेपीडब्ल्यू को लीव करके जे वाइट की तरह परमानेंटली एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करेंगे, और विल ऑस्प्रे डब्ल्यूडब्ल्यूई पर ना जाके बल्कि एईडब्ल्यू पर गारंटेड आने वाले गए। वेल गाइस आपको क्या लगता है, विल ऑस्प्रे को डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर एईडब्ल्यू को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस समय एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन एमजेएफ के पास काफी सारे चैलेंजर है, जहां पर एईडब्ल्यू के अंदर केनी ओमेगा, जे वाइट और समोआ जो जैसे रेसलर एमजेएफ को एईडब्ल्यू के अंदर चैलेंज करने वाले गए। और गाइस यहीं अभी सप्ताह सोशल मीडिया के ऊपर एमजेएफ के फॉर्मर टैग टीम पार्टनर वार्डलॉ ने एमजेएफ को लेकर काफी बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया है, जहां पर वार्डलॉ ने सोशल मीडिया के ऊपर लास्ट ईयर के डबल और नथिंग पिक्चर पेपर व्यू के पिक्चर को शेयर किया है। और गाइस जैसा कि आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, इस पिक्चर के अंदर वार्डलॉ हमें यहाँ पर एमजेएफ के ऊपर खड़े हुए दिखाई दे रहे गए। और यहीं इस पिक्चर को पोस्ट करते हुए वार्डलॉ का ये कहना है कि वार्डलॉ एईडब्ल्यू के वो रेसलर होने वाले गए जो यहाँ पर डेविल को बीट करने वाले गए। और वार्डलॉ ने यहाँ पर एईडब्ल्यू में पहले भी डेविल को बीट किया है, और वो यहाँ पर एक बार फिर से डेविल को बीट करेंगे, और बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू के अंदर वो एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। वेल गाइस मुझे भी इस चीज की तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती है कि पॉसिबली वार्डलॉ ही वो रेसलर होने वाले गए जो एमजेएफ को बीट करके एईडब्ल्यू कंपनी के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अगले पेपर व्यू, एईडब्ल्यू फुल गियर की। वेल बात करें एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू की, तो गाइस यहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियनशिप मैच को लेकर एईडब्ल्यू के मेजर प्लान लीक हो चुके गए। गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से एईडब्ल्यू में एफटीआर उनका टाइटल बिग बिल और रिकी स्टार से हारने वाले थे, जिसके बाद कि ये दोनों एक दूसरे से रीमैच लड़ते, और रीमैच के बाद इन दोनों में से जो भी यहाँ पर चैंपियन बनता वो एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर यंग बस को फेस करने वाला था। और गाइस एईडब्ल्यू के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से इस साल एईडब्ल्यू के फुल गियर के ऊपर यंग बस एईडब्ल्यू टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले थे। बट गाइस अब यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर इस प्लान को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, और अब यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर फुल गियर के ऊपर यंग बस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगर यहाँ पर यंग बस एईडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं करते गए तो एईडब्ल्यू की कौन सी टीम एईडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार हीथ स्लेटर की। वेल गाइस ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम होगी, आज से करीबन 3 साल पहले हीथ स्लेटर के डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज होने के बाद हीथ स्लेटर ने यहाँ पर अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी इंपैक्ट रेसलिंग को ज्वाइन किया था। और गाइस 2020 में हीथ स्लेटर के इंपैक्ट रेसलिंग को ज्वाइन करने के बाद वो पिछले 3 साल से इंपैक्ट के अंदर काम कर रहे थे। और गाइस करीबन 3 साल तक इंपैक्ट में काम करने के बाद अब फाइनली इस हफ्ते हीथ स्लेटर का इंपैक्ट
रेसलिंग का कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है और गाइस हीथ स्लेटर ने इंपैक्ट रेसलिंग के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट ना साइन करके बल्कि इंपैक्ट रेसलिंग को लीव कर दिया है। और अब क्योंकि हीथ स्लेटर फ्री एजेंट बन चुके हैं तो गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि WWE और AEW में से कौन सी कंपनी हीथ स्लेटर को साइन करती गए, क्योंकि गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि 2020 में हीथ स्लेटर की इंपैक्ट को ज्वाइन करने के बाद एक टाइम पर WWE हीथ स्लेटर को वापस लाना चाहती थी, बट गाइस हीथ स्लेटर ने WWE के ऑफर को ठुकरा के इंपैक्ट रेसलिंग के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। बट गाइस अब जबकि इस बार हीथ स्लेटर ने इंपैक्ट को लीव कर दिया है तो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि हीथ स्लेटर यहां पर कौन सी कंपनी को ज्वाइन करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलर्स के लीव करने की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रोंडा राउजी ने WWE कंपनी को लीव कर दिया है। और गाइस रोंडा राउजी के WWE के कॉन्ट्रैक्ट में काफी सारे दिन बाकी होने के बाद भी रोंडा राउजी ने WWE में उनके कॉन्ट्रैक्ट को बाय आउट करते हुए WWE कंपनी को टाटा बाय बाय कर दिया है। और गाइस जब यहां पर रोंडा राउजी ने WWE कंपनी को लीव किया था तो गाइस काफी सारे लोगों का ये बोल्ड स्टेटमेंट आया था कि रोंडा राउजी अब यहां पर रेसलिंग में और काम नहीं करना चाहती गए और रोंडा राउजी यहां पर रेसलिंग से रिटायर होना चाहती गए। बट गाइस यही रोंडा राउजी के रिटायरमेंट के इन सभी रूमर्स के बाद अभी इस हफ्ते WWE के बाहर एक इंडी रेसलिंग शो के ऊपर रोंडा राउजी का रिटर्न हो चुका है। गाइस इस हफ्ते कैलिफोर्निया में एक लेटेस्ट इंडी रेसलिंग शो के ऊपर जब यहां पर पूरा शो हो रहा था तो गाइस रोंडा राउजी रिंग साइड एरिया के ऊपर मौजूद थी और गाइस इंडी शो का मेन इवेंट होता है। आज इस इंडी रेसलिंग शो के मेन इवेंट के ऊपर AEW की दो बड़ी वुमेन सुपरस्टार एक्शन में होती गई, जहां पर इस इंडी रेसलिंग शो के मेन इवेंट के ऊपर AEW सुपरस्टार ताया वल्करी ब्रायन केंड्रिक के साथ टीम अप करती गई और वो यहां पर इस इंडी रेसलिंग शो के मेन इवेंट के ऊपर AEW सुपरस्टार मरीना सफीर को फेस करती गई। बट गाइज क्योंकि मरीना सफीर के पास कोई भी टैग पार्टनर नहीं होता है तो गाइज इसीलिए शो के मेन इवेंट के ऊपर सडनली यहां पर रोंडा राउजी क्राउड में से निकल के रिंग के अंदर आ जाती गई और वो यहां पर मेन इवेंट के ऊपर मरीना सफीर के साथ टैग टीम करती गई। और गाइस यहां पर WWE के मुकाबले इस मैच के अंदर रोंडा राउजी 100% बेटर रेसल करती गई। और गाइस यहीं WWE के बाहर रोंडा राउजी के रिटर्न होने के बाद अब इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली रोंडा राउजी इन फ्यूचर AEW के ऊपर भी आ सकती गई, क्योंकि गाइस यहां पर इस मैच के अंदर रोंडा राउजी AEW के सुपरस्टार मरीना सफीर के साथ टैग टीम करती गई और रोंडा राउजी AEW के सुपरस्टार ताया वल्करी को फेस करती गई। और करीबन 10 मिनट के सॉलिड मैच के बाद रोंडा राउजी और मरीना सफीर इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाती गई। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रोंडा राउजी के आज यहां पर इंडी रेसलिंग शो के ऊपर सडनली रिटर्न करने के बाद रोंडा राउजी यहां पर क्या सच में AEW को ज्वाइन करती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलर्स की कंपनीज को ज्वाइन करने की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहां पर CM पंक को AEW से फाइट किया गया है तब से यहां पर हर किसी के मन में यही सवाल है कि CM पंक यहां पर किस कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए, क्योंकि गाइस लगभग यहां पर AEW के बाहर हर बड़ी कंपनी ने CM पंक को साइन करने की कोशिश की गई। और वैसे तो CM पंक के WWE पर रिटर्न के रूमर चल रहे गए, बट गाइस यही इस हफ्ते WWE के हॉल ऑफ फेमर और WWE NXT के कमेंटेटर बुकाटी के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर बुकाटी ने CM पंक के फ्यूचर को लेकर बात की गई, जहां पर बुकाटी का यह दावा करना है कि CM पंक यहां पर WWE पर नहीं आने वाले गए। और गाइस बुकाटी को पर्सनली ये लगता है कि CM पंक यहां पर जिस कंपनी में जाने वाले गए वो कंपनी WWE या AEW ना होके बल्कि TNA रेसलिंग होने वाली गए, क्योंकि गाइस बुकाटी का ये मानना है कि WWE और AEW के लॉकर रूम के अंदर काफी सारे लोग CM पंक को पसंद नहीं करते गए, बट गाइस इंपैक्ट रेसलिंग के लॉकर रूम के अंदर हर कोई यहां पर CM पंक को काफी ज्यादा पसंद करता है। और क्योंकि पहले भी CM पंक काफी टाइम इंपैक्ट रेसलिंग के बैक स्टेज के ऊपर लॉकर रूम के अंदर काफी सारा टाइम स्पेंड कर चुके गए तो गाइस इसीलिए बुकाटी ये बिलीव करते गए कि CM पंक को WWE और AEW के मुकाबले इंपैक्ट रेसलिंग में काम करने में ज्यादा मजा आएगा। और गाइस इसके साथ साथ बुकाटी का ये भी कहना है कि अगर CM पंक WWE के बजाय इंपैक्ट रेसलिंग को ज्वाइन करेंगे तो गाइस CM पंक और इंपैक्ट रेसलिंग को फाइनली ये पता चलेगा कि CM पंक इतना कितना ड्रॉ करते गए, क्योंकि गाइस बुकाटी का ये कहना है कि जब इंपैक्ट रेसलिंग दोबारा से TNA बन रही गए तो गाइस TNA को रीलॉन्च करने के लिए TNA रेसलिंग को किसी बड़े सुपरस्टार की जरूरत है। और गाइस यहां पर बुकाटी ये बिलीव करते गए कि TNA कैसे ना कैसे CM पंक को लाने वाली गए। और गाइस इसके बाद CM पंक के फैंस को ये पता चलेगा कि CM पंक रियलिटी में कितना ड्रॉ करते गए। और गाइस बुकाटी इस चीज को लेकर बोल्ड स्टेटमेंट दे रहे गए कि CM पंक WWE को ज्वाइन ना करके बल्कि TNA रेसलिंग को ज्वाइन करने वाले गए।
मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सीएम पंक TNA और WWE में किसको ज्वाइन करते गए। बट आप लोग पंक को कहां देखना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।